नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आप सभी को बंसल न्यूज की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज वो दिन आ गया है जब 5 दिवसीय इस पर्व का विशेष दिन माना जाता है, यानी महालक्ष्मी के पूजन का दिन, दीपावली का दिन। दीपावली का त्योहार यानी अंधकार पर प्रकाश की जीत, साथ ही सुख समृद्धि पाने का एक विशेष अवसर। तो आज हम इस कार्यक्रम में जानेंगे कि कैसे आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें, किस तरह से दीपावली का पूजन करें और आने वाले दिनों में जो त्योहार है उस पर क्या विशेष उपाय करने से आपके घर धन धान्य बढ़ेगा और कभी भी कोई भी कमी आपके घर में नहीं रहेगी। तो हमारे साथ पंडित अवनीश त्रिवेदी जी हैं, उनका हम स्वागत करेंगे जो इस कार्यक्रम में हमें दीपावली पूजन के बारे में बताएंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे साथ पंडित अवनीश त्रिवेदी जी हैं जो हमें बताएंगे कि आज का दिन कितना खास है और किस तरह से आप पूजन करें। पंडित जी, लक्ष्मी माँ वो माता रानी जिन्हें सभी प्रसन्न करना चाहते हैं और विशेष उपाय सोचते हैं, तो सबसे पहले आप बताइए कि आज हम किस तरह से पूजन की शुरुआत करें। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दीपावली की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लक्ष्मी पूजन के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जो कि जिसका शुभ मुहूर्त हम 20 तारीख को सायंकाल के समय प्रदोष काल में विशेष रूप से भगवती का पूजन करने का हमारा मुहूर्त रहेगा, जो कि 7:08 से लेकर के 9:10 तक रहेगा। और हम इसमें विशेष रूप से क्या कर सकते हैं जिससे हमारी माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और हमारे यहाँ धन धान्य की प्राप्ति हो। तो हम सर्वप्रथम हमारे इस तन को पवित्र करने के लिए आचमन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, जिससे हमारे इस तन को पवित्र करेंगे। जिसके लिए ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस प्रकार हमें आचमन करना है। तत्पश्चात प्राणायाम करके तिलक धारण करने के बाद भगवान का स्मरण करते हुए भगवती का प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजन का प्रारंभ करना है। सर्वप्रथम हम क्या करें? सर्वप्रथम हमें अपने हाथ में अक्षत लेकर के, गोल सुपारी लेकर के, पुष्प लेकर के और जल लेकर के भगवती के निमित्त संकल्प का उच्चारण करना है, संकल्प करना है, जिससे हमारे कार्य की विशेष रूप से सिद्धि हो सके। जिसमें संकल्प में हमें क्या उच्चारण करना है? ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे मध्य प्रदेशे। अब जिस भी प्रदेश में आप निवास करते हैं उस प्रदेश का यहाँ पे नाम का उच्चारण करना है। मध्य प्रदेशे, जिस मंडल में रहते हैं, जिस प्रकार हम यहाँ भोपाल मंडल में इसको कर रहे हैं, तो भोपाल मंडलांतर्गत क्षेत्रे अपने क्षेत्र का नाम का उच्चारण करना है यहाँ। तो इसके बाद हमें जो मास चल रहा है, कार्तिक मासे अमावस्यायाम तिथि, कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे और अमावस्यायाम तिथि, तो हमें इस जगह पर अब इस तिथि के उच्चारण करना है। अपना यहाँ पर नाम और गोत्र का उच्चारण करना है और भगवती से हम किस लालसा के साथ भगवती का हम पूजन कर रहे हैं। हमें श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक चतुर्विध पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति, इन सभी के लाभ के लिए हम भगवती आपका पूजन कर रहे हैं। आप इससे प्रसन्न होकर के हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके हमें धन धान्य की प्राप्ति हो, इस प्रकार का आशीर्वाद भगवती से प्राप्त करने के लिए इस संकल्प को आपको भगवती को अर्पण कर देना है।
बिल्कुल। तो पंडित जी, हमने ये जाना कि पहला जो हम कह सकते हैं कि चरण ये है पूजा का कि सबसे पहले हम आचमन करते हैं और आह्वान करते हैं कि माँ लक्ष्मी उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर हमने उनके लिए विशेष तैयारियां कर रखी हैं। यहाँ मैं देख पा रही हूँ बहुत सारी सामग्री है, तो हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए कि पूजन के लिए क्या विशेष सामग्री होनी चाहिए और खासकर कि वो जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। जी जी, पूजन की सामग्री जिस प्रकार हम बताएंगे आपको, रोली, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, कुमकुम, सिंदूर, अष्टगंध, कलावा इत्यादि जो पूजन की सामान्य सामग्री जो है उसको तो हमको रखना ही है। और जो विशेष रूप से हमें भगवती को अर्पण करना है वह फल के रूप में हम देखेंगे तो सीताफल, अनार विशेष रूप से भगवती को प्रिय है। और भगवती को ये जो कील है फल के रूप में हमें जो है केले का भोग लगाना चाहिए। भगवती को विशेष रूप से अपने घर का क्या भोग लगाएं, हलवे का भी हम भोग लगा सकते हैं। और भगवती को कमल गट्टे हमें विशेष रूप से भगवती को अर्पण करना चाहिए। जैसे हम अभी पूजन की विधि में सब दर्शकों को हम सब करके दिखाएंगे कि किस प्रकार आप विधि पूर्वक पूजन कर सकें। तो हम अभी भगवती का पूजन प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें दीपक की स्थापना करके एक दीप प्रज्वलित करना है जो कि अखंड पूरी रात्रि जलता रहे। हमें विशेष रूप से उस पर ध्यान देना है जी। और हमें अखंड दीप में घी का दीपक लगाना है। घी का दीपक हमें भगवती को अर्पण करना है। दीप पूजन हम करेंगे। सर्वप्रथम आप अपने हाथ में गंधाक्षत पुष्प ले लेंगे और दीप देवता का ध्यान करते हुए उनका पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्योज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चोज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्योवर्चोज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्योज्योतिः स्वाहा। दीप देवताय नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। हम दीप देवता को गंधाक्षत पुष्प करके उनको आवाहित करके विराजमान कर लेंगे। तत्पश्चात हम भगवती लक्ष्मी देवी एवं गणेश जी का आवाहन करेंगे। उसके लिए आप अपने हाथ में पुनः फूल और चावल ले लेंगे और भगवती से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवती, हम आपके पूजन के लिए आपको आवाहन कर रहे हैं। आप आकर के विराजमान होइए और हमारे इस पूजन को ग्रहण करिए। इस प्रकार की भगवती से कामना करते हुए उनका पूजन करेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी एवं लक्ष्मी जी का आवाहन ध्यान करेंगे। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीत्थजम्बो फलचारुवक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। भगवती लक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी गणपतये नमो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि च पूजयामि। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतदियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवस्वलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। इस प्रकार की भगवान गणेश जी एवं लक्ष्मी की स्तुति करते हुए उनको गंधाक्षत पुष्प अर्पण कर देंगे। श्री लक्ष्मी गणपतये नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। अब भगवती की प्रतिष्ठा के लिए हम चावल हाथ में लेकर के भगवती की प्रतिष्ठा करेंगे, गणपति देवता की प्रतिष्ठा करेंगे जी। ओम मनो जूतृजुखातामाज्यस्या बृहस्पा त्रिजतन्यामीमन् तानोत्तवारिष्ठं जतनिगुंसामीमन् दधातु विश्वे देवास इयम दयन्तामोम प्रतिष्ठा। श्री लक्ष्मी गणपतये नमो नमः। सुप्रतिष्ठितो वरदे भवेताम। इनको आसन के रूप में हम प्रतिष्ठित कर लेंगे जी। हाँ, अब हमने भगवती लक्ष्मी एवं गणेश जी को प्रतिष्ठित कर लिया है, उनको स्थान दे दिया है जी। अब जिस प्रकार हम किसी व्यक्ति का, किसी अतिथि को हम बुला करके स्थान देते हैं, उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी एवं गणपति जी हमारे घर में विराजमान हो गए हैं। अब हम हमारे पूरे परिवार के साथ सविधि भगवान भगवती की प्रार्थना करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, मंगलमय कामनाओं के साथ भगवती का पूजन प्रारंभ करेंगे। अब
सर्वप्रथम भगवती को हम जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान किस प्रकार होगा? 4 बार जो है जल से भगवती को स्नान कराएंगे। कोई धातु की प्रतिमा अगर आपके घर में है, लक्ष्मी और गणेश जी की, तो उन धातु की प्रतिमाओं को एक थाली में विराजमान कर लें, उसमें स्वस्तिक बना करके विराजमान करके उनको दूध, दही, घी, शहद, शक्कर हम पृथक पृथक भी स्नान भगवती एवं गणेश जी को करा सकते हैं। पृथक पृथक स्नान कराने के बाद भगवान को अपने सविधि पूर्व स्थान पर पुनः विराजमान कर दें। विराजमान करने के बाद भगवान को हम स्नान के बाद में वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र के रूप में भगवती के लिए हम षोडश श्रृंगार के रूप में धोत वस्त्र, धोती भी भगवती को अर्पण कर सकते हैं। और गणेश जी को हम जो भी वस्त्र हमारे पास उपयोग में हो, नहीं तो हम कलावे के रूप में भी भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पण कर सकते हैं। तत्पश्चात हम भगवान गणेश जी को यज्ञोपवीत पहनाएंगे, जनेऊ धारण कराएंगे भगवान गणेश जी को। भगवती को यज्ञोपवीत नहीं पहनाते हैं, इसलिए भगवती को हम यज्ञोपवीत नहीं पहनाएंगे। भगवान गणेश जी को यज्ञोपवीत धारण कराएंगे। सविधि मंत्र बोलेंगे। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत्सजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। भगवान गणेश जी को हम यज्ञोपवीत धारण करा देंगे। तत्पश्चात हमें भगवान गणेश जी एवं लक्ष्मी जी को चंदन युक्त, विशेष रूप से चंदन और रोली का हमको तिलक धारण करना चाहिए। भगवती को हम लीजिए, आप तिलक लगाएंगे भगवती को। ओम श्रीश्चाते लक्ष्मीश्चापत्न्यां बहो रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् स्नन्निखाणामुं म ईखाण सर्वलोकं म ईखाण। इस प्रकार हम मंत्र बोल करके भगवती लक्ष्मी एवं गणेश जी को तिलक अर्पण करेंगे। साथ ही अक्षत भगवती को अर्पण करेंगे। ओम अक्षन्नामी मदन्तश्जाव प्रिय अधूखता अस्तोखत स्वभा नवो विपरा नविष्टयामति जो जानविंद्रते हरि। अक्षत अर्पण कर देंगे। साथ ही हम भगवान के लिए जो माला लेकर आए हैं, भगवती के लिए जो माला लेकर के आए हैं, हमें इसमें विशेष रूप से ध्यान ये देना चाहिए कि हमें कमल के पुष्प की माला अगर हो सके तो भगवती को अर्पण करने के लिए जरूर लेकर के आए। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वे प्रभो मया हृतानि पुष्पानि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवती को हमें विशेष रूप से कमल के पुष्प की माला अर्पण करना चाहिए यहाँ पर। और एक स्थिति में आपको बताना चाहूंगा जिससे भगवती प्रसन्न होती है। हम हाथ की मुद्राओं से भी उसको कर सकते हैं, इसलिए हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस प्रकार की वो स्थिति है। हमें अष्टदल कमल के रूप में भगवती को प्रणाम करने के लिए इस प्रकार ये जैसे ये हमारी जो उंगलियां हैं इस प्रकार अंगुष्ठ है और तीनों जो उंगलियां हैं इस प्रकार रहेंगी, वो कनिष्ठिका को हम मिला लेंगे। जैसे अब ये अष्टदल कमल के रूप में भगवती को हम प्रणाम करने के लिए ये कमल के रूप में हम भगवती को प्रणाम कर सकते हैं। इस प्रकार भगवती को इस मुद्रा के रूप में प्रणाम करेंगे तो हमें कमल पुष्प चढ़ाने का ही महत्व हमें प्रदान होगा और उनकी कृपा हम पर बनी रहेगी। बिल्कुल, यानी अगर इस पूजा में आप कमल का फूल भूल गए हैं या आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से देवी माँ को कमल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। बिल्कुल, मुद्रा के रूप में भी हम कमल का पुष्प भगवती को अर्पण कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हम आगे के क्रम में हम क्या करें? भगवती को पुष्पमाला अर्पण करने के बाद में भगवती को एक पुष्प में अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, कुमकुम, सिंदूर इत्यादि जो भी चूर्ण का सामान है भगवती को हमें अर्पण कर देना है। जी, अर्पण कर दीजिए आप। ओम भूर्भुवः श्री भगवत्यै नमो नमः। ओम श्रीश्चाते लक्ष्मीश्चापत्न्यां बाहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् स्नन्निखाण मोम ईखाण सर्वलोकम म ईखाण। इस मंत्र से भगवती प्रसन्न होती है, इसलिए हमें यहाँ इस मंत्र का वाचन करना चाहिए। भगवती को हमें सभी प्रकार से गंधाक्षत पुष्प से अर्पण कर देना है। तत्पश्चात हमें धूप और दीप
भगवती के सामने अर्पण करना है। यहाँ हमारे भगवती के सामने हमें 11 या 21 दिए लगा करके रखना चाहिए। घी का हम विशेष रूप से यहाँ दीपक लगाना चाहिए। तो यहाँ 11 और 21 दीपक यहाँ हम लगा सकते हैं। भगवती के समकक्ष दीपोत्सव है, तो दीप के रूप में हमें 11 या 21 दीपक लगाना है और सबको प्रज्वलित कर देना है जी। प्रज्वलित करने के बाद धूप दीप दोनों भगवती को इस प्रकार दिखाना है और गरुड़ जी बजा करके उनको संयुक्त करना है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखः अग्निरजायत। भगवती को शंख ध्वनि के माध्यम से भी प्रसन्न करें। इस प्रकार भगवती को हमें शंख ध्वनि गरुड़ घंटे ध्वनि के माध्यम से प्रसन्न करना है। साथ ही हमें हस्तो प्रक्षाल्य हाथ धो लेना है। अब हम भगवती को जो भगवती का विशेष रूप से जो भोग लगता है उस भोग को हम भगवती को अर्पण करेंगे। यहाँ हम हमारे सामर्थ्य के अनुसार 56 भोग भी लगा सकते हैं। जो हमारे सामर्थ्य के अनुसार जो हम चढ़ा सकते हैं भगवती को वो तो हमें चढ़ाना ही चाहिए। विशेष रूप से यहाँ कील बतासे और भगवती को हलवा और फल के रूप में हम देखना चाहेंगे तो यहाँ हमें अनार का भोग लगाना चाहिए और सीताफल का भोग हमें सिंघाड़े का भी भोग हमें विशेष रूप से भगवती को अर्पण करना चाहिए। ये पुष्प ये फल के माध्यम से और ये नैवेद्य के माध्यम से हमें जो है अर्पण करना चाहिए भगवती को। इस प्रकार हम भोग लगा देंगे भगवती को। भोग अर्पण करने के बाद जल से उनकी परिक्रमा कर दें और हमें सफ़ेद कलर की मिठाई और अपने घर में जो भी विशेष रूप से जो भी हमने भोग बनाया है उसको हमें जरूर अर्पण करना चाहिए। भोग के बाद में जल अर्पण कर दें और भगवती को हमें प्रसन्न करने के लिए यहाँ हम स्वर्ण की मुद्राएं और चलित जो मुद्राएं होती हैं वो भी भगवती को यहाँ हम अर्पण कर देते हैं। जिस प्रकार हमें हमारे स्वर्ण के आभूषण और सभी भगवती को अर्पण करते हैं और तत्पश्चात चढ़ाने के बाद अगले दिन हम उनको धारण भी कर सकते हैं। और भगवती का हमें विशेष रूप से पूजन हमने आपको देखा कि अब हमें अगले क्रम में क्या करना है। यहाँ हम भगवती का ध्यान का स्मरण करेंगे जी। ओम या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतदियाम हृदये सुबुद्धि श्रद्धाम सताम कुलजना प्रभवस्वलज्जा ताम ताम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। भगवती का हमें इस प्रकार से ध्यान करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। सविधि हमने भगवती का पूजन किया। पंडित जी और एक चीज़ और, इससे पहले आप वो बताएं, एक चीज़ और आप बताइएगा। ये हमने पूजा करी कि हम हमारे घर में किस तरह से लक्ष्मी पूजन करें। अगर हमारे कार्यालय में हमें पूजन करना है, दुकान में पूजन करना है, किस तरह से वहाँ पर पूजन विधि रहती है? क्या यही रहती है या कुछ इसमें विशेष ध्यान रखना होता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये अपने घर का पूजन हमने बताया, लेकिन ज़्यादातर सभी जगह हमें लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो सभी जगह व्यापारी लोग भी हमारी दुकानों में सब जगह पूजन करते हैं। तो मैं विशेष रूप से व्यापारियों के लिए बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा के पूजन के बाद में वह जिनका वो लोकर होता है जिसमें वह धन रखते हैं या उनकी बोल सकते हैं उनका जो धन की पेटी है तिजोरी है उसका पूजन हमें उसके बाद करना चाहिए जी। तो तिजोरी में हमें शुभ लाभ अंकित कर देना है। साथ में ही सिंदूर से हमको ये करना है। सिंदूर में थोड़ा घी मिला करके सिंदूर से ही शुभ लाभ और स्वस्तिक बना करके हमें तिजोरी का पूजन करना चाहिए। और हमें एक पोटली बनाना चाहिए जो कुबेर के रूप में उस पोटली को बोला जाता है। तो उसमें हमें कोड़ी रखना है, अक्षत रखना है, कमल गट्टे हल्दी की गांठ रखना है और लाल कपड़े में हमें बांध करके उस तिजोरी में हमें कुबेर की पोटली के रूप में उसको रखना चाहिए। तो पंडित जी एक सवाल कुबेर की पोटली से जुड़ा, क्योंकि सभी दर्शकों के मन में होगा, हम कुबेर की पोटली जब स्थापित करेंगे उसके बाद जब अगली दिवाली आएगी तो क्या उसका कुछ विसर्जन का कुछ रहता है या किस तरह से आगे? बिल्कुल। जैसे आपने पोटली के विषय में बोला तो जो कुबेर की हमें पोटली बनाना है वो विधि मैंने आपको बताई थी। तो वो जो इस वर्ष हमने
रखी है वो अगले वर्ष हमको हटा देना है और नई पोटली को विराजमान करना है, वह कुबेर की पोटली के रूप में। क्योंकि कुबेर धनान जो कोषाध्यक्ष है, देवताओं के जो कोषाध्यक्ष हैं वो कुबेर के रूप में हम उनको पूजते हैं, तो कोषाध्यक्ष को मनाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें कुबेर देवता का पूजन भी उस तिजोरी में करना चाहिए। अगले क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि अगले क्रम में हमें वरुण देवता का पूजन करना चाहिए, और साथ ही हम लक्ष्मी माता का पूजन कर रहे हैं तो यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों के का ही पूजन हमें विशेष रूप से करना चाहिए। लक्ष्मी गणेश जी का पूजन हमने विधि पूर्वक किया, तत्पश्चात हमें वही खाता जो हम बोलते हैं, तो वही खाते के रूप में आजकल ट्रेंड बदल गया है, तो हम डायरी के रूप में भी उपयोग करते हैं। और हमें सरस्वती का पूजन भी हमें एक डायरी के माध्यम से, जो पहले वही खाता होते थे उनका पूजन जैसे होता था, उसी प्रकार हमें यहाँ डायरी या कोई नोटबुक या पेन लेकर के यहाँ पर हमें सरस्वती का पूजन भी करना चाहिए। ओम श्री सरस्वती नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। गंधाक्षत पुष्पाणिं च अर्पयामि। यहाँ भगवती काली का भी पूजन होता है, जो दवाद आपने सुना होगा, तो वो दवाद के रूप में हमें भगवती महाकाली का भी पूजन यहाँ करना चाहिए। श्री महाकाली नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। इस प्रकार हमें गणेश जी का, लक्ष्मी जी का पूजन, साथ में वरुण का पूजन, तत्पश्चात हमें वही खाते का पूजन करना चाहिए। वही खाते के बाद में हमें दवाद महाकाली का पूजन करना चाहिए। दीपावली का पूजन होता है, उसके बाद लोग रात्रि जागरण करते हैं। उस दौरान क्या विशेष पाठ ऐसा हम करें कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल जी। इसमें हमें रात्रि काल के समय भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, बहुत ही अमावस्या की, जो कार्तिक मास की अमावस्या है, इस दिन हमें भगवती का विशेष रूप से पूजन करने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है। इसमें हमें श्री सूक्त के पाठ करना चाहिए। जो ऋग्वेद में हमारी देवताओं ने भगवती की स्तुति के रूप में जिस स्तोत्र को लिया है वह श्री सूक्त है। श्री सूक्त से भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होकर के भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसी के साथ हमें नारायण का पूजन भी करना चाहिए। नारायण के स्तोत्रों का भी हमें वाचन करना चाहिए, जिससे भगवती लक्ष्मी नारायण के साथ हमारे घर में पधारेगी तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस दिन हमें विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ विशेष रूप से करना चाहिए। तो यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस दीपावली जब आप लक्ष्मी पूजन करने बैठेंगे तो ये विशेष उपाय जो पंडित जी ने हमें बताए हैं, निश्चित तौर पर ये आपके लिए बेहद कारगर साबित होंगे। कारण ये है कि आज हमने जाना कि माँ लक्ष्मी के पूजन में विशेष रूप से किन चीज़ों का उपयोग करना है। साथ ही साथ आज दीपावली की रात आपको सिर्फ महालक्ष्मी की नहीं बल्कि देवी सरस्वती की भी पूजा करनी है, महाकाली की भी पूजा करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है, वायुदेव की पूजा करनी है। और निश्चित तौर पर आप जब सच्चे मन से और पूरी भक्ति के साथ माँ लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, तो आपके घर धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। पंडित जी, बहुत धन्यवाद आपका ये विशेष पूजन हमारे सभी दर्शकों को करवाने के लिए और समझाने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। पुनः आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।